पाकिस्तान की एयरलाइन PIA उसको ठीक करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला आया है। सियाल एयर के चेयरमैन फजल जिलानी वो कहते हैं कि 3 महीने में मैं PIA को ठीक कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकते हैं? बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला दिया है। अब साथ में कहते हैं कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को। लेकिन साथ में वो कहते हैं कि इन लोगों की नीयतें ठीक नहीं है। पाकिस्तान बहुत ख़तरनाक हालात में पहुंच चुका है। पाकिस्तान का ठीक होना नामुमकिन नज़र आता है। सिर्फ एक आदमी की नीयत के ऊपर वो कहते हैं कि नीयत बिल्कुल ठीक है और अगर वो चाहें तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पर स्टेप्स लेने होंगे। साथ ही ये फरमाते हैं पाकिस्तान में किसी सियासतदान, किसी ब्यूरोक्रेट्स के पास ये टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़े, पाकिस्तान के सनतकारों के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए बैठ कर काम करे। बहुत सारे दिलचस्प किस्म के सवालात और बड़े ज़बरदस्त जवाबात। फजल जिलानी साहब का इंटरव्यू देखें। आइए। फ्यूचर में आप PIA को टेक ओवर कर लेंगे, इसको फिर बेस्ट एयरलाइन बनाएंगे। एयर सियाल ने अपने आप को बड़ा तेजी से कामयाब बनाया। अब उसके चेयरमैन की हैसियत से अगर PIA कुछ दिन के लिए दे दी तो आप क्या मेजर्स लेंगे PIA को ठीक करने के लिए? ओवर बर्डन एम्प्लॉयमेंट है, आप उन्हें निकाल देंगे 1 मिनट के अंदर। टैक्स पेयर है, जो बिजनेसमैन है, वो उस मुल्क का VIP है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उसकी बात सुनते हैं। हमारे मुल्क में आपको लिफ्ट नहीं करा रहे। जितने भी मिनिस्ट्रीज है उन्होंने प्रोग्रेस शो कर ली है। जब तक वो स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अच्छे माहौल में, डिक्टेटरशिप वाले माहौल में नहीं। ब्यूरोक्रेट की डिक्टेटरशिप स्टाइल में बुलाते हैं। हकीकत ये नहीं सुनते। आप ये करें ना, कुछ कैसे नहीं सुनेंगे? अगर मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी तो बिजनेसमैन लेके जाएगा मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब चैंपियन CM पंजाब के ईरान वाले बॉर्डर पे जो मार्केट लगी, तो जब शहबाज शरीफ साहब को दिखाया गया तो मैं समझा कि टॉम क्रूज आ गया। कैप, सूट, अरे प्राइम मिनिस्टर का स्टाइल है ना। वो आटा तो सही तरह बांट नहीं पा रहा है प्राइम मिनिस्टर आपका। प्राइम मिनिस्टर का लेवल नहीं कि वो जाके लाइनों में बंद और आटे की बोरियां ऊपर रखवाए। FIR कटवाएं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। अगर ये कराची की वो कंपनी के अगेंस्ट FIR कटी है ना, फिर सिमिलर हुआ ये भी। उधर भी लोग मरे हैं आटा लेने के लिए, तो इधर भी मरे हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ FIR कटे। देखिए, जो लोग उसको मैनेज कर रहे थे ना, वो जिम्मेदार है। फैक्ट्री वाले ने तो ऑर्डर दिया है, मैनेज करने वाले तो मैनेजर थे। फैक्ट्री वाले को तो थप्पड़ मार मार के उठा के ले गए। नहीं, तो जिसने ऑर्डर दिया उसको भी थप्पड़ मार मार के ले जाए। फिर अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो शायद बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। बहुत मेहनत की। जब भी हम बात करते हैं सियालकोट का, हमारे जहनों के अंदर पाकिस्तान की फ़ुटबॉल जो कि वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान के क्रिकेट के सामान, बल्ले और बहुत सारी ऐसी सर्जिकल आइटम्स वगैरह नज़र आते हैं कि सियालकोट बहुत आगे उस सारे प्रोसेस के अंदर उनका बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन इससे बढ़कर जो किरदार है वो ये है कि सियाल एयर उन्होंने लॉन्च की। उसके चेयरमैन है फजल जिलानी साहब। बड़ी कामयाबी हासिल की। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, लोग पाकिस्तान में काम करते हुए घबराते हैं, डरते हैं। ब्यूरोक्रेसी है, FBR है, करप्शन है, बहुत बुरे हालात दिन ब दिन होते चले गए। लेकिन इन तमाम हालात के अंदर, वो 80s हो, 70s हो, 90s हो, 20s और अब तो ज़्यादा बहुत बुरे हालात हैं, आपने इन सारे हालात के अंदर सियालकोट को एक नुमाया हैसियत दिलवाने में रोल प्ले किया। ये कैसे हुआ कि वहाँ पर रोड्स बन रहे हैं, वहाँ पे रनवे बन रहे हैं, फिर वहाँ की एयरलाइन आ रही है, फिर वहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और पाकिस्तान की जो शान है एक्सपोर्ट के हवाले से, सियालकोट का एक झूमर पाकिस्तान के लिए जो है ना, एक्सपोर्ट के हवाले से सियालकोट झूमर के तौर पर है। ये कैसी तरक्की हासिल की? देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा है कि सियालकोट स्ट्रीमलाइन से हट के है। जिस किसी ने सियालकोट आना है, काम से आना है। हम लोग को GT रास्ते पे नहीं है, रास्ते में नहीं, अलग ही है। जैसे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास फॉरनर्स आते हैं, अरे वो देखते थे रोड्स को, टूटा हुआ शहर है, तो हमारे सियालकोट चैम्बर के लोग उन्होंने कहा जी क्यों ना हम अपने रोड्स को बेहतर करें। फिर उस वक्त के जो वज़ीर आला थे वो सियालकोट तशरीफ़ लाए चैम्बर में, हमने उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा जी आप लोग इस तरह करें, कुछ पैसे खुद से डालें पहले। ये एक अजीब सा सिलसिला था। हालांकि दूसरे शहरों में ऐसा नहीं होता। लाहौर में कौन डाल रहा है? हाँ। तो हम आपको मैचिंग ग्रांट्स देंगे। तो मैं अप्रिशिएट करते हैं, हम सारे अपनी पूरी बिजनेस कम्युनिटी को, सियालकोट की को पूरी दुनिया कर रही है, हम भी करते हैं, हम उसमें शामिल भी हैं कि हम लोगों ने वॉलंटरली हमने
कुछ एक परसेंटेज एक्सपोर्ट की ना देनी शुरू कर दी। वो अच्छा। जितने करोड़ों इकट्ठे हुए उतने करोड़ों के साथ हमें 3 गुना मैचिंग ग्रांट्स मिली। 36 किलोमीटर की रोड्स सियालकोट की, ड्रेनेज, ये सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी प्लस गवर्नमेंट की तावन के साथ। लेकिन पहले हमने हिस्सा डाला, वो रोड्स बनी जो कि 17-18 साल तक रोड्स चलती रही है। सियालकोट छोटा सा शहर है जी, $3 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। हम लोग चाहते थे कि भाई हमारी एक्सपोर्ट है, हमारी शिपमेंट्स जाती हैं इस्लामाबाद, कराची, वहाँ से आगे फिर बाहर जानी है इस्लामाबाद, लाहौर, तो उधर से फिर हमें 3-3 दिन का टाइम लगना है। मैं जी क्यों में शिपमेंट पड़ी रहनी। मुशर्रफ साहब को हमने कहा जी आप हमें एयरपोर्ट बना कर दें, तब की उनकी ब्यूरोक्रेसी ने कहा जी नहीं ये पॉसिबल नहीं है। हमने कहा नहीं तो हमें दे दें, हम इजाज़त देते हैं, हम बना लेते हैं। इधर उन्होंने इनकार किया, आपने बोला हम खुद बनाएंगे। हम खुद बनाएंगे। उन्होंने कहा कैसे बनना, नहीं बनना, दे दे इजाज़त। हाँ। तो अल्लाह की करनी हुई, हमारे बड़ों ने, जो हमारे सीनियर्स हैं, बड़ी मेहनत की। उन्होंने पूरी दुनिया का ट्रैवल किया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों ने पैसे देने शुरू किए। माशाल्लाह आहिस्ता 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 देखते देखते एयरपोर्ट बन गया। अच्छा, ये जो एयर सियाल है, इस वक्त मैं समझता हूँ एयर सियाल में कई सालों से एयर सियाल के अंदर ही ट्रैवल करता हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है। लगता है सारी एयरलाइंस में एक अपर एंड हासिल है, सफाई सुथराई, स्टाफ, टाइम पे चलना, पहुंचना, कोई उसके अंदर शोर शराबा नहीं, बड़ी स्मूथ सेटअप है उसका। कभी कभार यकीन नहीं आता कि एयर सियाल जो है वो पाकिस्तानी एयरलाइन है। पहली तो बात ये फैसल भाई, मुझे खुशी हो रही है कि आप एयर सियाल पर ट्रैवल करते हैं, और यकीन करें कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। एक दिन ख्याल आया कि हम लोग यार एयरपोर्ट बना चुके हैं, तो एयरलाइन, हम दूसरी एयरलाइंस पर ट्रैवल करते हैं तो वो यहाँ से पैसा कमा के बाहर ले जाते हैं, और जो उधर से टिकट बिकता है वो उधर ही रहता है। तो क्यों ना हम एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, एयरलाइन की शक्ल में भी हम ज़रूर बदला कमाएंगे भी और बचाएंगे भी। एयर सियाल के डायरेक्टर्स कितने, लोग कहते हैं पता नहीं कितने डायरेक्टर्स है, कितने डायरेक्टर्स है? देखें जी 800 प्लस हमारे शेयर होल्डर्स हैं, 800 प्लस, और जिसमें डायरेक्टर्स भी को 500 के करीब है। एयर सियाल के 500 डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, इन डायरेक्टर्स का क्या रोल है? देखिए आपने एक सर्टन अमाउंट रखी हुई है कि जो वो देगा तो वो डायरेक्टर उसकी इंटाइटलमेंट होगी। कितने पैसे देते हैं कि डायरेक्टर बन जाए? डायरेक्टर्स दी तकरीबन 13 मिलियन। 13 मिलियन, 1,30,00,000 रुपए दें तो आप एयर सियाल के डायरेक्टर बन जाएंगे। अच्छा, कोई भी पाकिस्तानी बन सकता है? ठीक है, तो आपने नया फार्मूला, कंपनी के पास पैसे भी आ गए और दिमाग वाला भी आ गया बंदा, तो बड़ी कामयाबी। अच्छा फजल जिलानी साहब, पाकिस्तानियों को बड़ा दर्द है PIA का। एयर सियाल ने अपने आप को बड़ा तेज़ी से कामयाब बनाया, एशिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरलाइन का एजाज़ हासिल कर लिया, पाकिस्तान की नंबर 1 एयरलाइन हो गई है। अब उसके चेयरमैन की हैसियत से अगर फ़र्ज़ करें आपको PIA कुछ दिन के लिए दे दी जाए, वो तो ना एक दिन का CM, एक दिन का चेयरमैन PIA का, तो आप क्या मेजर्स लेंगे PIA को ठीक करने के लिए? देखिए सबसे पहले तो मैं उसको ओवरऑल उसका ऑडिट करवाऊंगा। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल देखने के बाद देखें कि मैं जो फेयर है ना, फेयर देखें। ये कहते हैं सस्ता होना चाहिए। जिसने जहाज़ में सफ़र करना है ना, उसके पास दूसरे अल्टरनेटिव्स मौजूद है, रेलवे है, बाय रोड है। जो जहाज़ में सफ़र करता है वो अफोर्ड कर सकता है। और पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें जो सस्ती है? एक एयरलाइन का किराया सस्ता होना चाहिए। लोग अफोर्ड करते हैं, जिन्होंने ट्रैवल करना है वो करेंगे जहाज़ पे, आपको किराया पूरा लेना चाहिए, इसमें कोई सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये बात। उसके बाद जो ओवरबर्डन एम्प्लॉयमेंट है, ओवरबर्डन, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट की जाए, देखें भाई किधर से आएगा ये सारा कुछ। उनको कि भाई आप वॉलंटरली आप चले जाएं, गोल्डन शेक कर ले, चले जाए। वो नहीं, वो ना मुस्लिम लीग नून वाले जाने देंगे, ना पीपल्स पार्टी वाले जाने। यही सियासी है ना, ये आप उन्हें निकाल देंगे 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में नहीं। उनको बुलाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा, वो खुद से कहेंगे सर ठीक है सर। अगर वो मुहिब्बे वतन लोग हैं ना, वो जरूर इस मुल्क की खिदमत फिर दोबारा भी हायर हो सकते हैं ना, जब एयरलाइन और स्पेंड करके फिर आ जाएंगे। लेकिन वक्ती तौर पे जब पहला ऑडिट हुआ, दूसरा जो पॉलिटिकल लोग हैं अनप्रोफेशनल, उनको एयरलाइन से फारे, 2 स्टेप। प्रोफेशनल लोग उसमें। तीसरा ये कि किराया उसका मार्केट के हिसाब से जो मार्केट में है। देखिए हमारा जहाज जाता है मलेशिया, उधर वो रोक लेते हैं कि आपने जी रेंट नहीं दिया इसका, आपने लीज नहीं दी इसकी। तो ये पाकिस्तान के लिए तो इंसल्टिंग है ना। तो इसलिए हकीकत को समझना चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए।
तो आप ऐसा करें ना, अपील करें ना आर्मी चीफ से कि भाई ये जो पॉलिटिकल लोग हैं इनको साइड पर रखें, पाकिस्तान की एयरलाइन जो है वो आर्मी चीफ फैसला करके एयर सियाल के चेयरमैन को 3 महीने के लिए दे दे और रिजल्ट ले लें। मैं आपको एक बात बताऊं, जनरल आसिम मुनीर साहब बड़े अच्छे फैसले कर रहे हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। ये फैसला पाकिस्तान की PIA के लिए अगर आप करा लें, मैं तो अपील करता हूँ कि ये फैसला करा के फजले जिलानी साहब को 3 महीने के लिए एयरलाइन दे दें। अभी तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो इस वक्त अच्छा अगर देंगे तो आप ले लेंगे ना वैसे? क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं, हमारा मुल्क है जी। ओ जी, हम वाह। देखिए ये हमारा मुल्क है, हम इसको ओन करते हैं। जब आप ओन करते हैं ना तो दिल से ओन करते हैं। देखिए अभी आजकल तो हालात एविएशन के इतने अच्छे नहीं है, बी वेरी ऑनेस्ट, एयर से आपके भी अच्छे नहीं है। उसकी वजह यह है कि 22-23 हज़ार का टिकट घर पड़ता है, 14-15 हज़ार का टिकट बिकता है। अब देखें कि कितनी देर एयरलाइन सस्टेन कर सकती है। कॉस्ट जो है वो 20-22 हज़ार है जी, जी, जी। एक साइड की टिकट। हाँ 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 हाँ। और वो आप बेचते, देखिए ना $300 का डॉलर है, आपने लीज डॉलर्स में भेजनी है। हाँ जी, जब हमने एयरलाइन स्टार्ट की ना, जब हमने ये स्टेप किराए बढ़ गए डॉलर के ऊपर जाने से, तो वो तो इसाक डार साहब ने किया है। ये पेट्रोल देखे ना, वो कहते हैं हम 200 पे ले आएंगे डॉलर। 200 पे ले आते तो सारा जबरदस्त था। इसाक डार पे एतमाद है ना आपको? चलो ये तो आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे कि यहाँ पे सब पे एतमाद है, लेकिन नहीं आपने बड़ा शेखियों के जवाब दिया है। इसाक डार पे एतमाद पे नहीं, हर आदमी शेखियों के जवाब देता है। नहीं कॉन्फिडेंस होके क्यों नहीं देते? मैं बता दूं फैसला हाँ। बात में लगा। देखिए बात यह है कि अक्ल कुल का मालिक कोई नहीं होता। जब आप मशावरत करते हैं, मशावरत लोगों की सुनते हैं, लोगों की सुननी चाहिए, उसमें से हल निकलता है। तो जब आप खुद ही से फैसला कर ले, ठीक है, हम तो बड़े खुश थे जब जी आए 200 पे डॉलर, हालांकि हम एक्सपोर्टर भी हैं, लेकिन एयरलाइन के वाले से हम बड़े खुश थे कि यार शुक्र अल्लाह का, लीज का पैसा हमने तो जब एयरलाइन का ये बुनियाद रखी थी 100 रुपये का, 98 रुपये का डॉलर था 98 का, अब 300 का मैंने लीज भेजनी है। भाई मैं कैसे किधर से भेजूँ, ये मुझे बताए ना। और जो किराया चल रहा है इस वक्त, हमने रिक्वेस्ट की बेइंतहा दफ़ा कि खुदा का वास्ता किराए को कैप कर ले, इसको मिनिमम मैक्सिमम को कर ले, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं, टाइम ही नहीं है। देखिए जो भी आपके जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो उस मिनिस्ट्रीज़ की उन्होंने प्रोग्रेस शो करनी है। जब तक वो स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अच्छे माहौल में, डिक्टेटरशिप वाले माहौल में नहीं, अच्छे माहौल में बिठाएं। ब्यूरोक्रेट की डिक्टेटरशिप उस टाइम में बुलाते हैं। नहीं, कहने का मकसद यह डिक्टेटरशिप मीन्स के वो आपको उस तरह नहीं सुनते। मैं तो इन इदारों से मिलता रहा हूँ ना, हकीकत ये नहीं सुनते। एक फ्रेंडली माहौल में सुनना चाहिए ना। ब्यूरोक्रेट्स किसी की सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं है। अभी हम लोग वैसे देना तो सुनेंगे। अभी हम आप ये करें ना, कुछ कैसे नहीं सुनेंगे। मैं आपको बात, लाख 1.25 लाख तनख्वाह होती है, लाइफ स्टाइल करोड़ों वाला है। ऐसा है नहीं है, पैसे ही पैसा आ रहा है, पैसे पैसा। अभी आप पैसे देंगे आपकी बात। अभी आपको बात बताऊं, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है हमारी, हम लोग ये कर ही नहीं सकते, हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारे तो एक पैसे की, आपने खुद बता दिया था, मैं तो चाहता नहीं था इस साइड पे आऊँ, लेकिन आपने खुद ही बता दिया कि वो जो मीटिंग्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज की, मिनिस्टर्स की, वो अथॉरिटेरियन स्टाइल में होती हैं, वो सर्विस वे के अंदर नहीं हो रही, जी, डिलीवर करने के लिए नहीं। यही तो मसला है ना। वो अल्लाह का वास्ता मुल्क रहेगा तो हम है। अगर मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी तो बिजनेसमैन लेके जाएगा मुल्क की इकॉनमी के ऊपर। आप यकीन करें कि ग्वादर खाली पाकिस्तान को तमाम बुरानों से निकाल सकता है। दुनिया भर में फजले जिलानी साहब जो टैक्स पेयर है, जो बिजनेसमैन है, वो उस मुल्क का VIP है। हाँ, वो फ्रंट पेज पे होता है, उसकी बात सुनी जाती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उसकी बात सुनते हैं, आर्मी चीफ्स वगैरह उसकी बात सुनते हैं कि वो क्या चाहता है। हमारे मुल्क में आपको लिफ्ट नहीं करा रहे। नहीं, लिफ्ट भी नहीं कराते, टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, बात ही नहीं सुनते, बात ही नहीं सुनते। जो हम लोग अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा किधर आ रहा है? फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आ रहा है ना। हाँ। तो इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम लोगों में पोटेंशियल मौजूद है, हमें इनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इनके तामन की ज़रूरत है। लेकिन एक दफ़ा टैक्स को इम्पोज कर दिया जाए ना, किसी ने भी लगा दिया है। देखिए एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री तो वैसे ही टैक्स फ्री होनी चाहिए। आप उसको टैक्स की मद में लेके आए, कुछ भी कर रहे ना, फिक्स करें जो करना है, ठीक है, इजी करें ना, ताकि लोग एक्सपोर्ट बढ़ाएं। इधर इतने डिपार्टमेंट है, इतने टैक्सेस है कि आप लोग उन्हीं में सारा दिन घूमते रहते हैं। आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? आपकी एनवायरनमेंट ही नहीं है वो वाली। आप लोग ये जो मीटिंगें कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट से और मीटिंगें कर रहे हैं मिनिस्टरों से, और फिर आप कह रहे हैं कि हमारी तजलील भी हो रही है और टाइम भी नहीं देते, बात भी नहीं सुनते। कोई और शख्सियत नहीं है इस मुल्क में जिसके पास जाके आप बोलें कि ये है पाकिस्तान, ये आप भी पाकिस्तान के लिए, हम भी पाकिस्तान के लिए। ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर बात नहीं मान रहे,
आप हमारी सुने और पाकिस्तान के लिए काम करें, कोई और शख्सियत नहीं है? बिल्कुल, आपको पता है सारा मुझे पूछ रहे हैं, कोशिश करते हैं। कौन सी शख्सियत? आपको पता है, देखिए मैं तो जनाबी अली इस वक्त सारे पाकिस्तान के अंदर तस्वीरें लगी हुई आर्मी चीफ की, ठीक है, आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं, शाह साहब के बारे में लोग बहुत अच्छे ख्यालात रखते हैं, हर तरफ वो मसलों को हल कर रहे हैं। तो जब ये इमरजेंसी हो गई है आपकी इकानमी के अंदर और आपके ऑर्डर्स जा रहे हैं, आपकी एयरलाइन बंद होने के खतरात के ऊपर आ रही है, ऐसे ही तो आप उनसे राब्ता करें ना, उनसे मिले, उनके कैसे तुम्हें बात, हमारे पास राब्ता करने का जरिया क्या है, हम कैसे राब्ता करें, मुझे बताए ना। अपील करें। मैंने लास्ट मेरी अपना जनरल बाजवा साहब से 2-3 मीटिंग्स हुई, मेरी मुलाकात हुई, एक कराची में हुई, SF की पासिंग आउट परेड थी, तो मैंने रिक्वेस्ट की, फिर एक शादी पे हुई, मैंने रिक्वेस्ट किया हमें थोड़ा सा टाइम दे, उन्होंने टाइम देना चाहा, ये नहीं उनके लोगों ने हमसे रब्ता किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब पोजीशन भी थोड़ी ऐसी चल रही थी तो मुलाकात ना हो सकी। आज जनरल आसिम मुनीर साहब बनाएं, आपकी बात सुने, सारे लोगों को मिलाएं, प्राइम मिनिस्टर को हिदायत दें, इसहाक डार साहब को भी दें, वो शायद वो मानेंगे उनकी बात। देखिए जनरल आसिम मुनीर साहब की बात इसहाक डार मानेंगे, क्या ख्याल है? नहीं, आजकल तो माननी चाहिए, आजकल माननी चाहिए, डॉलर को नीचे लेकर आए। ये कुछ चीजें तो आप कह देना, मतलब ये देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त ज़रूरत क्या है कि तमाम लोग इकट्ठे बैठे, सर जोड़े और ईमानदारी से इस मुल्क को इस दलदल से निकालें। अगर हम इसमें कामयाब नहीं ना होते तो आने वाले हालात, मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, आने वाले हालात पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। जब हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, 2-4-5 बिलियन डॉलर, और हम IMF के पीछे जाते हैं, मिन्नत समाजत भीख मांग ऐसे ऐसे मुल्क चलता है। मैंने वो लोग भी देखे हैं जिन लोगों के पास कुछ नहीं रहा, लेकिन वो डिटरमिन होकर उन्होंने एक फैसला कर लिया, मैंने उनको बुरानों से निकलते देखा है। वो सब मुत्तहिद हो गए ना। इस तरह ईरान देखे ना, ईरान ने लड़ाई की, सबके साथ लड़ाई की, और मैं ईरान जाता हूँ, मैं ईरान बहुत जाता हूँ, मेरा बिजनेस है वहाँ पे, रशिया जाता हूँ, मेरा बड़ा बिजनेस है वहाँ पे। आप यकीन करेंगे, बहुत बड़ी इकॉनमीज है हमसे, उनके मुल्क में जाकर देखें, वो लोग ऐसे हैं और हमारे कैसे हैं? आपको पता है, हमारे ऐसे हैं। हाँ, ऐसे नहीं हो पा रहे, ऐसे नहीं हो। जब ऐसे हों, ऐसे कौन करेगा? हमें जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने करना। जनरल आसिम मुनीर साहब, ये जिम्मेदारी भी सबको यूं करने की, देखिए सारी सियासी जमातों को यूं करके बिठाएं, आप बिठाएं उनको, बोला अगर नहीं बैठे हैं तब प्यार से बिठाएं, एक नुक्ते पे पहुंचे, आगे बढ़े। देखिए तो फिर आ जाता है वो इलेक्शन वाला मरहला। देखिए वो भी इलेक्शन कराए ना, देखिए वो भी आए, सबको बिठाएं। देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये जिस दलदल में ये मुल्क जा रहा है, बाहर नहीं निकलना किसी से भी, इनके पास कोई विजन नहीं है, विजनरी लोग लेके आए, उनसे पूछे मुल्क किनके पास विजन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब चैंपियन CM पंजाब के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपने देखा ना ईरान वाले बॉर्डर पे जो मार्केट का ईरानी प्रेसिडेंट साहब थे, तो जब शहबाज शरीफ साहब को दिखाया गया तो मैं समझा कि टॉम क्रूज आ गया है, कैप सूट, ये कुछ चंद दिनों पहले कह रहे थे मेरे पास, हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टाइल है ना। नहीं, पॉइंट ये है कि कौम जिस अंदाज में, वो आटा तो सही तरह बांट नहीं पा रहा है प्राइम मिनिस्टर आपका। कितने लोग मरे आपको पता है आटा बांटने? बड़ी देखें जी, उस चीज़ की मुझे इतनी तकलीफ है कि जो लोग मरे हैं, बूढ़ी औरतें नीचे आके देखें, अल्लाह ताला ऊपर देख रहा है कि मेरी आवाम के साथ क्या हो रहा है। देखिए ये तरीक़ाकार और भी हो सकते थे आटा बांटने के, लोगों के पास डाटाज मौजूद थे शायद गवर्नमेंट के पास, लेकिन ये जो है ना, जो लोग जान से हाथ धोई है ना, जिन्होंने जो FIR नहीं कटवाएंगे उसकी, किसके खिलाफ कटे FIR? देखें ये जो 40-50 गरीब लोग मर गए आटे की लाइनों के अंदर, कुचले गए हैं, ये जो कैप पहन के हमारे प्राइम मिनिस्टर घूम रहे थे, इनको आटा बांटने की सलाहियत इनके पास है नहीं, ये मुल्क को दलदल से निकालेंगे। देखें जी, मैं इस पे कोई कमेंट्स इसलिए नहीं देना चाहता, कमेंट ना करें, आप पाकिस्तानी है, मुसलमान है, कादरिया सिलसिले से हैं, फजले जिलानी है, आपने कब्र में जाना है, सही बात करें। नहीं, देखिए आप जो मुझे फैसल भाई कह रहे हैं ना, मैं किसी से डरता बरता नहीं हूँ। या तो आप तारीफ करें आटा बांटने वाले। नहीं, मैं तारीफ इसलिए नहीं करूँगा कि वो एक तरीकाकार नहीं था, एक प्राइम मिनिस्टर का लेवल नहीं कि वो जाके लाइनों में बांट और आटे की बोरियां ऊपर रखवाएं। आपका कद बहुत ऊंचा होना चाहिए, ये आम लोगों का काम है, ठीक है।
देखिए FIR कटवाएं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। अगर ये कराची की वो कंपनी के अगेंस्ट FIR कटी है ना, FIR कटी है ना, हाँ, तो फिर सिमिलर हुआ ये भी, वो उधर भी लोग मरे हैं आटा लेने के लिए, तो इधर भी मरे हैं। तो इसमें इस पे देखें वो जो लोग ये आपने बात, ये मुसलमानों वाली बात नहीं, तो क्यों ना करूं, अगर उस वज़ीर आज़म के खिलाफ FIR कटे। देखें जो लोग उसको मैनेज कर रहे थे वो जिम्मेदार है, ठीक है। जो ऑर्डर दे रहा था वो भी तो फैक्ट्री वाले ने तो ऑर्डर दिया है, मैनेज करने वाले तो मैनेजर थे, फैक्ट्री वाले को तो थप्पड़ मार मार के उठा के ले गए। तो जिसने ऑर्डर दिया उसको भी थप्पड़ मार मार के ले जाएंगे फिर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर ने तो एक ऑर्डर कर दिया ना ऐसा करे। फैक्ट्री के मालिक उसने भी ऑर्डर कर दिया, उसने ऑर्डर किया ना, उसको जो मैनेज करने वाले थे ना उनका काम है कि उसको अच्छे तरीके से। चले जी, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना। दूसरा देखे ना, उसमें आटे के अंदर बजरी निकल रही है। शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने कहा कि इसमें जितना घपला हुआ है, शाहिद खाकन अब्बासी तो मुस्लिम लीग नून के है ना, उन्होंने बोला आटे के अंदर घपन हुआ है 10 अरब से ज्यादा का, और फिर इंक्वायरी हो रही है उस आटे के अंदर बजरी, मट्टी, रेती। मैं इस पे यही कहूँगा जी, अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे इस मुल्क की खिदमत करने का। अगर किसी को भी किसी ओहदे पे अल्लाह ताला ने बिठाया ना, तो उसमें उसकी अपनी वो काबिलियत नहीं है, वो अल्लाह ताला के फजल से बैठा, ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये जो पाकिस्तान है फजल जिलानी साहब, इतना खूबसूरत मुल्क, इसको ठीक करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है पाकिस्तान में नहीं, अगर नहीं है तो फिर उसमें मैं हमारे सिस्टम में भी नहीं है। देखें, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। जो मर्जी को कर ले, जिसकी नीयत अच्छी है ना, अल्लाह ताला उसको सुरखरू करेंगे। ये जो नीयत का मामला है, इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की नीयत क्या है? देखिए मैं तो उनकी नीयत नहीं जानता, ज़रदारी साहब की नीयत उनकी भी नहीं जानता, कैसे जान सकते? इमरान खान साहब की नीयत, देखिए नहीं, मैं आपको बात, मरियम साहिबा की नीयत, देखिए मैं इनमें से आगदे चीफ हमारे आसिम मुनीर साहब की नीयत, उनकी नीयत तो डेफिनेटली जारी बात है, सिपा सलार है मुल्क को उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब की नीयत, अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे। नवाज शरीफ साहब की नीयत, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। ये जो सारे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की नीयत, वो तो मौलाना साहब है ना, नीयत है पाकिस्तान को बनाने की, जोड़ने की, करीब आने की। आपने सिर्फ एक शख्स पे कहा कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये भरोसा दिया हुआ है, वो बाकी लोगों के ऊपर आपने नीयत का इजहार नहीं किया, वो कहते हैं आप खुद जाने। तो अब ये सूरत हाल है पाकिस्तान के टॉप बिजनेस टाइकून की, कि वो सिर्फ एक शख्स के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, जो सिपा सलार पाकिस्तान के सैयद आसिम मुनीर शाह साहब। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के बिजनेसमैन सारे टाइकून्स ख्वाहिश ही रखते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं उसको वो दूर करने के लिए अपना रोल प्ले करें, और इन सब की नीयतें भी ठीक कराएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इनकी नीयतें यही ठीक कराएंगे ना, यही कराएंगे। चलिए दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।